आपने देखा नेपाल में क्या हुआ, आपने देखा श्रीलंका में क्या हुआ, आपने देखा बांग्लादेश में क्या हुआ, कैसे उन्होंने वज़राए आज़म और उनके वज़रा के साथ किया अवाम ने। इमरान खान एक उम्मीद की सूरत मान के खड़ा है। आमिर मुग़ल साहब, क़त्ल कलामी की माज़रत, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आमिर मुग़ल साहब, ये जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं सर, ये सुनने में बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और हैं। हमारे साथ फ़राह खान भी मौजूद हैं, जो कि ज़ाहिर PMLN की नुमाइंदगी कर रही हैं। नहीं, लेकिन सर, माज़रत के साथ आप जो बातें कर रहे हैं वो सुनने की नहीं चाहिए। ज़मीनी हक़ाइक़ बहुत इससे डिफरेंट है। आप कह रहे हैं कि जब वो गवाही देंगे तो तब की बात है, लेकिन फैसल वाडा तो बड़ा बरमला कह रहे हैं कि फैज़ हमीद जो है वो बानी PTI के खिलाफ ना सिर्फ गवाही देने जा रहे हैं बल्कि शवाहिद भी देंगे वो। सुने ना मेरी बात, सुन तो ले, सुनने में तो कोई हर्ज नहीं है। जी जी। फैसल वाडा जो है ना, वो हमारे इधर पिंडी में ना एक पौड़ी पुल है, वहाँ पे फैसल वाडा की तरह के नजूमी बेशुमार बैठे होते हैं जो 100 पेशेंट गोइयां करते हैं। एक आदमी अगर कोई इत्तेफाक से दुरुस्त साबित हो जाए तो सर, लेकिन फैसल वाडा की तो सारी पेशेंट गोइयां जो है वो दुरुस्त साबित हो रही है। सुन ले जी। उनकी वो पेशेंट गोई सच्ची साबित होती है, जिसमें रियासत पे जो काबस टोला है उसकी तरफ से उनको जुल्म सितम किया जा रहा हो तो वो दुरुस्त साबित होती है। आवाम के बारे में आज तक उनकी कौन सी पेशेंट गोई साबित हुई है सच्ची? उन्होंने कहा इनको उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, तहरीक सामने पूरा इलेक्शन जीत दिया, उन्होंने कहा पार्टी टूट के बिखर जाएगी, पार्टी वहीं खड़ी है, आवाम उसके साथ खड़ी है, तो उनकी वो पेशेंट गोई सच्ची साबित होती है। चलिए ठीक है, आमिर मुग़ल साहब शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं दूसरे मेहमानों को भी। एक बात तो आप फर्क कंप्लीट होने दें, वो 1 मिनट मुझे दें। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान इस मौजूदा फलस्तीनी रजीम और खूनी इनकलाब के सामने रास्ता बन के खड़ा है, रोक के खड़ा है। अभी तक पाकिस्तान के नौजवान को ये उम्मीद है कि इमरान खान की सूरत में आइन की, कानून की बालादस्ती होगी, उसको रोजगार मिलेगा, उसको इज्जत मिलेगी, मुल्क में इंसाफ होगा। जिस दिन खुदा न खास्ता ये रुकावट हट गई तो नौजवान फिर इनको नहीं रहने देगा। आमिर मुग़ल साहब, ये सब कुछ KPK में आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, मैं ज़ाहिर दूसरे मेहमानों से भी गुफ्तगू करनी है, वो भी ज़ाहिर मेरे गेस्ट हैं और इक्वली मेरे लिए जो है काबिल एहतराम है तमाम मेरे गेस्ट। फ़राह खान साहिबा, आप गुफ्तगू सुन रही हैं आमिर मुग़ल साहब की, तो ये बताइएगा फ़राह साहिबा कि क्या नून लीग वाकई समझती है कि ये सारा अमल जो है वो किसी सियासी फ़ायदे के बगैर सिर्फ कानूनी तकाज़ों के तहत चल रहा है? और जिस तरह की गुफ्तगू अभी आमिर मुग़ल साहब कर रहे हैं, वो जो नक्शा खींच रहे हैं, आप इत्तेफाक करती हैं इनकी बातों से? बहुत शुक्रिया। मैं आपके मुअज़्ज़िज़ मेहमान की गुफ्तगू सुन रही थी तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ये इलेक्शन कैंपेन में उतर रहे हैं और पहली दफ़ा ये इक़्तिदार की बात करेंगे, आवाम को बताएँगे कि हम क्या कर सकते हैं। ये बातें वो लोग करते हैं जो पहली दफ़ा आए हुए हों और फिर आवाम बेचारी जो कि हमेशा से मासूम होती है, भरोसा कर लेती है। जो लोग टेस्ट हो